नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक केदारनाथ मंदिर के बारे में बताएंगे। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति की अद्भुत शक्ति का प्रतीक भी है। साथ ही हम जानेंगे कि वर्ष 2013 में आई विनाशकारी आपदा ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को कैसे बदल दिया और कैसे यह प्राचीन मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे बना है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने पहुँचते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे और बैल का रूप धारण करके केदारनाथ पहुंचे। जब भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया तो बैल भूमि में समा गया। माना जाता है कि उसकी पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जहां आज मंदिर स्थित है। यही कारण है कि केदारनाथ भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने कराया। मंदिर विशाल पत्थरों से बना है और बिना आधुनिक सीमेंट के भी सदियों से मजबूती से खड़ा है। केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों के बड़े बड़े खंडों से निर्मित है। कठोर हिमालयी मौसम, बर्फबारी और भूकंप जैसी प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद यह मंदिर सदियों से सुरक्षित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का प्राकृतिक स्वरूप स्थापित है, जहां श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चा करते हैं। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु पहले गौरी कुंड पहुंचते हैं। वहां से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल, घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर की सहायता से पूरी की जाती है। यात्रा के दौरान बर्फ से ढके पहाड़, झरने और सुंदर घाटियां यात्रियों का मंत्रमुग्ध कर देती है। 16 और 17 जून 2013 को उत्तराखंड में लगातार भारी वर्षा हुई। इसके साथ ही चोराबाड़ी झील के क्षेत्र में अत्यधिक जल भराव और तेज बहाव ने स्थिति को भयावह बना दिया। अचानक आई बाढ़ और मलबे ने केदारनाथ घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में तेज पानी, चट्टानें और कीचड़ मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल गया। होटल, धर्मशालाएं, दुकान और अनेक इमारतें बह गई। हजारों लोग इस आपदा में फंस गए और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु या लापता होने की खबरें सामने आई। यह भारत के सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदियों में से एक मानी जाती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि इस भीषण आपदा के बावजूद मुख्य केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे आज भी भीमशिला कहा जाता है। माना जाता है कि इस चट्टान ने बाढ़ के तेज बहाव और मलबे को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे पानी सीधे मंदिर से नहीं टकराया। परिणाम स्वरूप मंदिर को अपेक्षाकृत बहुत कम नुकसान पहुंचा, जबकि आसपास का अधिकांश क्षेत्र नष्ट हो गया। आपदा के बाद भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और अनेक बचाव दलों ने बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया। हेलीकॉप्टरों
के माध्यम से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। कठिन मौसम और दुर्गम पहाड़ी परिस्थितियों के बावजूद राहत अभियान कई दिनों तक जारी रहा। आपदा के बाद सरकार ने केदारनाथ क्षेत्र का व्यापक पुनर्निर्माण कराया। नए पैदल मार्ग बनाए गए, सुरक्षा दीवारें तैयार की गई, जल निकासी व्यवस्था सुधारी गई और तीर्थयात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई। आज केदारनाथ पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित माना जाता है।